दोस्तों, मैं हूं अभी टंडन और आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल F2S में। तो आज से हम यूपी ट्रिपल एस सी टेट के लिए DI पर फोकस करेंगे और हम पिछले साल के जो DI के क्वेश्चंस थे उनसे स्टार्ट करते हैं और फिर हम नए तरीके के क्वेश्चंस पर आएंगे। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया है कि आपके जो DI पूछी जाएगी वो टेबल बेस्ड DI होगी और ग्राफ बेस्ड DI होगी। तो एक क्वेश्चन उठाते हैं वहां से। ये 15 अक्टूबर 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका ये DI है। तो अब देखिए, एक क्वेश्चन हमने उठाया टेबल बेस्ड DI का, और इसमें हमेशा ध्यान दीजिए कि टेबल बेस हो या ग्राफ बेस हो, उसमें तीन चैप्टर से, एक एवरेज मतलब औसत, परसेंटेज, रेशियो, इन तीन से क्वेश्चन अधिकतम पूछे जाएंगे। इन्हीं तीन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन्हीं तीन की प्रैक्टिस हमें करनी है कि कैसे आसानी से हम एवरेज निकाल सकें, आसानी से परसेंटेज निकाल सकें और आसानी से रेशियो निकाल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे पास DI है। इसमें प्रति वर्ष कंपनी के व्यय दिए हुए हैं। कंपनी के व्यय कि एक कंपनी कितना व्यय करती है और लाखों में खर्च करती है, तो लाख रुपए में सभी वैल्यू होंगे। जैसे ये 300 है तो 300 लाख, 300 लाख, 100 लाख, 2 लाख, 13.4 लाख, 85 लाख। तो ये डाटा देखिए, ये वर्ष दिया हुआ है। ये वेतन, ईंधन एवं परिवहन, बोनस, ऋणों पर ब्याज, कर, वेतन से लेके यहाँ तक ये कंपनी के व्यय हो गए। और ये रहे हमारे वर्ष 2011, 12, 13, 14, 15। कितने साल दिए हुए? 5 साल। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा कि इस अवधि के दौरान, मतलब कि 11 से 15 तक, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो देखिए, ऋणों पर ब्याज, तो 2011 से 15 तक ऋणों पर कितना औसत राशि चुकानी पड़ी। अब देखिए, ये क्वेश्चन आ गया औसत से कि इन सब का हमें क्या करना है, योग करना है। और फिर 1, 2, 3, 4, 5 ईयर दिए हुए हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, मैंने लेकिन आपको एक एवरेज में बताया है कि जब भी कभी अभी आपको ऐसा एवरेज करने को मिले तो हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक को हम एवरेज अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि ये एवरेज है हमारा। तो आप देखिए कि कोई एक ऐसी वैल्यू जो लगभग हमें बीच में समझ में आए। यहाँ पे 13.4 है, 22.5 है, 31.6 है, 26.4 है, 39.4 है। तो आप देखेंगे ये ज़्यादा में है, ये बहुत कम में है। तो एक ये देखिए, जो 26.4 है, ये हमारी एक एवरेज वैल्यू है, लगभग अनुमानित। ठीक है। अब आप देखिए कि ये यहाँ से कितना कम है। ये देखिए कितना कम है, 13.4। देखिए 0.4 चला गया और ये 13 कम है, तो यहाँ लिखिए -13। ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना कम है, देखिए 22, ये 22 है और ये 26 है, 4 ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे 0.5 है, तो ये आपका देखिए माइनस का 3.9 है। ओके। अब ये देखिए 13.6, ये ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है, देखिए ये 0.2 और 31 में 26 गए, ये 5 आया, तो ये प्लस का 5.2 हो गया। ये देखिए यहाँ से तो हमें 0 निकल के आया क्योंकि हमने इसी को मान लिया है। अब ये हमारा कितना ज़्यादा है, यहाँ से देखिए 4 हमारा हो गया। यहाँ से हमें पूरा क्या मिलेगा, 13 ज़्यादा मिलेगा, प्लस 13। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। माइनस का 13 प्लस का 13 कैंसिल हो गया। अब देखिए 52 में 5.2 में 3.9 माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्लस का 1.3। ठीक है। ये तो हमारा ये हो गया। लेकिन अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना है, 1.3 बाई कितने, 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर देंगे। ये प्लस का है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.26। तो जो हमारा ऋणों पर ब्याज औसत ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, देखिए 26.4 प्लस 0.26। अब ये ऐड कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा
26.66। ये देखिए कितना आसान तरीके से आ गया। इसी तरीके से आपको समझना है कि एवरेज के क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चन और रेशियो के क्वेश्चन जब आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दी गई अवधि के दौरान, दी गई अवधि मतलब 2011 से 15 तक, ठीक है, कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, ठीक है, कंपनी द्वारा बोनस पर कुल खर्च की गई राशि, ठीक है, और लिखा हुआ है भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का कितना प्रतिशत है। देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया परसेंटेज से। देखिए कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि मतलब दिए गए सभी वर्षों में, तो बोनस की कुल राशि यहां से देखिए ये कितनी हो जाएगी। अब देखिए यहां पर आप डायरेक्टली ऐड करना चाहें ऐड कर दीजिए, यहां पर आप ऐड करेंगे। देखिए ऐड करने का तरीका भी समझिए कि आपको ऐसे ऐड करना है कि यहां पर देखिए आप 6 मिल रहा है तो इसका पेयर ढूंढिए, 6 4 10, 8 2 10 और 10 10 हो गए कितने 20, तो ये 0। अब देखिए 2 हमारा यहाँ पे वो है। अब देखिए ऐसे 9 6 15 और 15 5 20 और यहाँ पर 8 और 2 10, तो यहाँ पे मिल गया 30, तो देखिए ये 0 हो गया। अब यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11 और 1 12, तो ये 12.00 मतलब यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारी 12। ठीक है, तो बोनस की कुल राशि कितनी होगी 12, ये हमारी हो गई बोनस की कुल राशि। ठीक है, अब वेतन की कुल राशि यहां से देखिए जो बड़ा बड़ा है उसको आप पहले जोड़ लीजिए, 3 3 6 3 9 4 13 और 13 5 18। देखिए 3 3 6 3 9 और 9 4 13 और 13 5 18 और यहाँ पे आप बड़ा बड़ा जोड़िए, ये हो गया आपका कितना 1800। 40 40 80 80 50 130 और 20 150, कितना हुआ 4 4 8 5 13 2 15, तो 150 हो गया और ये लास्ट का 4, तो ये हो गया 154। आपका यहां से देखिए वैल्यू आ जाएगी 1954। ठीक है, तो ये कितना प्रतिशत है तो आप कैसे निकालेंगे 12/1954 गुणे 100। अब एक और चीज देखिए कुल राशि का कितना प्रतिशत है, तो यहां पे एक और चीज लिख दीजिए लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो एक बात ध्यान दीजिए कि यहां पर जो वैल्यू दी हुई है वो काफी बड़ी है और यहां पर जो वैल्यू दी हुई है वो काफी छोटी है, तो इसके जो लगभग में बड़ी वैल्यू या छोटी वैल्यू होगी उसके बराबर में रख देंगे। जैसे कि ये किसके नजदीक है 1954 2000 के नजदीक है, तो हम क्या करेंगे 1954 की जगह पे क्या रख देंगे 2000। देखिए ऐसे में सॉल्व करना कितना आसान हो गया। अब गुणे 100, देखिए 2 0 काट दिए, 2 से काटा तो ये आ गया 6 और यहाँ पर बचा 10, 6/10 ये हमारा कितना आ गया 0.6%। ये हमारा आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, लगभग हमारा जो क्वेश्चन है वो लगभग में पूछ रहा है, तो ये लगभग में हमारा आंसर आ गया ये 0.6%। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे क्योंकि हमारे करने का जो मेथड होगा वो बहुत आसान होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में क्या दिया हुआ है कि 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय, ठीक है, 2011 में इन सभी मदों पर यहां से लेकर यहां तक, ये 300 से लेकर 85 तक सभी मदों पर कुल व्यय जितना निकलेगा 2015 में इन सभी मदों पर कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय, तो ये 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय, 2015 में इन सभी मदों का पर कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 2015 का निकाल लेंगे, 2000 का निकाल लेंगे और निकाल लेंगे कि हमारा कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी वैल्यू पर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए आपका जैसे कि है कितना 300, यहाँ पर है 100, यहाँ पर ये देखिए छोटी वैल्यू है 2, यहाँ पर है 13.4 और यहाँ पर है 85। ध्यान दीजिए ये 0.4 ये लगभग में है जब, तो ये हमें 0.4 को लेना नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 3 2 5 5 10 0 हासिल 1, ठीक है, 8 1 10 1 वो 8 1 9 1 10, ये हो गया 0, 3 1 4 और ये यहाँ से 5, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया 500। अभी जो ये 2011 का है और जो दूसरी वैल्यू है हमारी 2015 के लिए वो कितनी है 450, ये देखिए, और यहाँ पर 152, ठीक है, यहाँ पर है 2.96, ठीक है, तो इसको हम देखिए किसके बराबर में ले सकते हैं 3 के, ठीक है, यहाँ पर 0.04 ही तो कम है, वैसे भी हमें लगभग में निकालना है, एक्यूरेट नहीं निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर 39.4 लिखा हुआ है, हम यहाँ पर ले लेते हैं 39, ठीक है, और यहाँ पर 88, देखिए 8 2 10 और 9 3 12, तो ये हो गया 22 2, और यहाँ पर जो कैरी हासिल होगी वो 2। अब देखिए यहाँ पर 8 2 10 5 5 10, ये 10 हो गया, 20 हो गया और 3 23, यहाँ पर 3 और ये 2, 4 2 6 और 1 7, यहाँ पर कितना आ गया हमारा 732 और यहाँ पर निकला है हमारा 500, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे, चेक करते हैं हमारा कितना प्रतिशत आएगा 500, ये 2011 का सभी मदों का कुल योग और यहाँ पर 732 ये 2015 का इंटू 100। अब देखिए 732 है, अब ऐसी वैल्यू है जो कटेगी नहीं, इसको 2 को हटाइए, यहाँ 0 लगा दीजिए, ठीक है, हमें लगभग में चाहिए, तो हमें जितना उसको आसान बना सके उतना आसान करना है। देखिए 0 से 0 को कैंसिल किया, यहाँ पर आया 5000 और अपॉन में बटे में 73, तो 73 से भाग दे देते हैं, देखिए कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 3 18 7 6 42, तो ये हो जाएगा 438। अब देखिए रिमेन कीजिए, 9 में 3 गए 6, यहाँ पर आया 62 और ये 0। अब ये कितनी बार जाएगा 7 8 बार, 8 3 24 8 7 56, तो ये 58, ये 584 हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस कीजिए, ये हो गया 6, यहाँ पर आया 3 बस, तो यहाँ पर हमने लगाया पॉइंट और ये हो गया 0। तो अब देखिए ये आपका जो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा लगभग 4 टाइम्स, तो ये आपका आंसर हो गया 68.4। अब इसके नज़दीक में जो भी आपका आंसर होगा वो आपका एक्यूरेट आंसर है,
ठीक है। तो देखिए उसको जितना आसान बना सकें, जब भी क्वेश्चन आपका लगभग में दिया हो तो आपको क्या करना है, आसान बनाना है। यहाँ पर ये वैल्यू अगर हम ना भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉइंट की वैल्यू को हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि सभी वर्षों के लिए, सभी वर्षों के लिए अब क्या करें, करों पर कुल व्यय, करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन एवं परिवहन पर कुल व्यय के बीच क्या कह रहा है, के बीच का अनुपात क्या है। ये देखिए ये आपसे अच्छा पूछा है, ये पूछ रहा है कि सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय, कर कहाँ है आपके, ये टैक्स, इनका जो कुल व्यय होगा उसका किससे अनुपात पूछा है, सभी वर्षों के लिए ईंधन एवं परिवहन पर कुल व्यय, ईंधन एवं परिवहन पर कुल व्यय। तो ये देखिए ये आपके आसान से रहे तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पर पहले आप करों का निकाल लीजिए। देखिए आप अगर कभी निकालना चाहें तो देखिए आप क्या करेंगे, यहां से एवरेज अज्यूम करके कर सकते हैं, ये डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। देखिए एवरेज अज्यूम करके करते हैं। अब मान लीजिए कि देखिए 85, 110, 75, 78, 88, तो मैं मान लेता हूं कि मैं एक एवरेज ले लेता हूं 90। ठीक है, मैंने मान लिया 90, आप कुछ भी मान सकते हैं। देखिए पहला वाला देखिए आपका कितना कम है, -5, दूसरा +20, तीसरा आपका कितना कम है, -15, और ये देखिए -12, और जो 88 है वो कितना है, -2। अब यहाँ पर देखिए -15 और -5 ये हो गया -20, तो ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना है, -14। ये देखिए संख्याएं कितनी है, यहाँ पर देखिए औसत की बात नहीं की गई है, औसत करता तो हम यहाँ पर बटे 5 करके इसमें घटा देते तो हमारा औसत आ जाता, लेकिन यहाँ पर चाहिए योग, तो हम क्या करेंगे, इस 90 में 5 का गुणा करेंगे क्योंकि हमने इसको औसत मान रखा है। तो यहाँ देखिए ये आ गया आपका 450, और इसमें ये जो हमारा -14 है इसको घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 436। ये आपका करों का कुल व्यय निकल के आ गया। ठीक है, यहां लिख लेते 436। अब देखिए किसका पूछ रहा है, ईंधन एवं परिवहन का। तो यहां पर आप संख्या देखिए 100, 112, 105, 135 और 152। ये देखिए सबसे कम में, ये सबसे ज्यादा में, फिर ये कम में, ये काफी कम में है, ये काफी ज्यादा में है। तो देखिए आपको अज्यूम होगा, खुद ही आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि बीच की वैल्यू क्या लेंगे। अब देखिए बीच की वैल्यू लीजिए 120। ठीक है, तो अब यहां पर चेक कीजिए कितना कम है। अब देखिए इसका आपको 5 से पहले ही गुणा करके रख लीजिए, ये आपका हो गया 600। अब जितना प्लस का या माइनस का आएगा, माइनस का आएगा तो घटा देंगे और प्लस का आएगा तो जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर -20 है, यहाँ पर प्लस ये -8, यहाँ पर देखिए 120 से चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए माइनस का आपको मिलेगा 15, यहाँ पर देखिए प्लस का 15, और यहाँ पर देखिए ये 20 है और ये 152 है, घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 32 मिलेगा। ठीक है, देखिए
यहाँ पर ये चीज हमें आसानी हो जाती है कि कभी कभी सिमिलर नंबर मिल जाते हैं और हमारा ऐसे ही माइनस हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ये माइनस हो गया 20 और 8 28, माइनस का 28 और प्लस का 32 हमारे पास निकल के आया प्लस का 4। तो देखिए मैंने कहा था कि इसमें अगर माइनस का है तो घटा देना है, प्लस का है तो जोड़ देना है। तो देखिए ईंधन पर आपका जो व्यय निकल के आया ईंधन परिवहन पर वो हो गया 604। ठीक है, तो अब देखिए जो हमें रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, एक करों के लिए ये हो गया और ईंधन के लिए ये हो गया 604। अब देखिए आपको पता है 4 से विभाज्यता का नियम, लास्ट के 2 डिजिट आप चेक कीजिए कि 4 से डिवाइड है, 36 4 से डिवाइड है, और यहाँ पर सिर्फ 4 ही है, वो 4 से डिवाइड है। अब काट दीजिए 4 से, देखिए 1 ये 36 है तो 9 बार जाएगा। ठीक है, 109 हो गया। यहाँ पर 15 गुणे 4 60 हो जाएगा, और ये 4 1 4 151। तो ये देखिए जो आपका रेशियो आया 109 रेशियो 51। यहाँ पर ये देखिए आपका आंसर आ गया 109 रेशियो 151। देखिए इसमें हम रेशियो भी किए, एवरेज भी किए। ठीक है, तो हमें समझना होगा कि हम एवरेज को कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं, परसेंटेज को कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं, और रेशियो को कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस डीआई का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये क्या कह रहा है, वर्ष 2013 के दौरान, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। ये देखिए आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन भी मैं लिख देता हूं, ए बी सी डी। अब ये वही ऑप्शन है जो आपको एग्जाम में दिए हुए थे। देखिए पहला ऑप्शन दिया था 586.02 लाख। ठीक है, दूसरा था 500.4 लाख। तीसरा ऑप्शन है 738.44 लाख, और जो 5वां आपका ऑप्शन है 582.08 लाख। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, 586.02 लाख, 500.4 लाख, 738.44 लाख और 582.04 लाख। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें समझना कैसे होगा कि क्वेश्चन आए उस पर टूट नहीं पड़ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। देखिए 2013 ये रहा आपका 2013। ठीक है, और इसमें सभी का योग पूछ रहा है। देखिए यहां पर बड़ा बड़ा वैल्यू देखिए 500, ये 24 को भी भूल जाइए, 500, यहां पर 100, कितना हो गया आपका 600, और ये देखिए 75 है और ये 31 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि ये 100 से ऊपर गया तो यहाँ पर 100 ले लीजिए, 500 और 100 600 हो गया, और इन दोनों को मिला के 100 से ऊपर गया तो वहां से 100 ले लिया, हो गया 700। तो हमें ये पता चल गया जो भी हमारी वैल्यू है वो 700 से ऊपर है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में देखिए ये 700 से ऊपर है, नहीं, ये 700 से ऊपर है, नहीं, क्या ये 700 से ऊपर है, नहीं, आपका आंसर ये वाला है। देखिए कभी कभी ऑप्शन ही हमें तुरंत आंसर दे देते हैं। देखिए करने को तो हम वैसे करेंगे, देखिए 524, यहां पर रहा आपका 105, ये आपका देखिए 2.84, यहां पर है 31.6, और ये आपका है 75। ठीक है, यहां पर देखिए आपका 4, 8 6 14, तो यहां पर आया 4 पॉइंट, देखिए पॉइंट के बाद में 4 4 मिल गया,
तो आप यहां से आंसर मार सकते हैं कि आपका ये आंसर है। ठीक है, आपने पॉइंट के बाद की ही वैल्यू चेक कर ली। यहाँ देखिए आप, ये 4 है, लास्ट में 4 मिल गया, ओके। और 8 6 14, तो यहाँ पर भी 4 मिलेगा, तो 4 4 तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एक कैरी हो गया, 5 4 9 1 10, 2 12, 1 13 और 5 18 8। ठीक है, एक यहाँ पर आया, 7 3 10, 2 12, 1 13 3, और एक यहाँ पर आया 5 1 6 1 7। ये आ गया आपका 738.44 लाख। ठीक है, अब अगली डीआई देखेंगे।